हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे अकाउंटिंग में जो जीएसटी पढ़ रहे थे। और जीएसटी में हम लोग जानेंगे क्या डुअल जीएसटी मॉडल, सप्लाई, और फिर हम लोग जानेंगे क्या टाइप्स ऑफ। अब देखिए सबसे पहले दे रहा है क्या डुअल जीएसटी मॉडल। तो इसे हम लोगों ने पढ़ा भी था। जो डुअल जीएसटी मॉडल है उसके अनुसार क्या होगा कि दोनों गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट। जो कह रहे हैं यहाँ पे डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया कि दोनों लोग क्या कर सकते हैं, टैक्स लगा भी सकते हैं और टैक्स हटा भी सकते हैं, और टैक्स क्या कर सकते हैं, कलेक्ट भी कर सकते हैं। और आगे कह रहा है कि जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रिवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहना, कि अगर जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं मिला होता, स्टेट गवर्नमेंट को निर्भर रहना पड़ता किसके ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, कि जब वो टैक्स कलेक्ट करेगा तब जाकर हम अपना रिवेन्यू करेंगे। लेकिन जब दोनों को दिया गया तो स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग कर सकता है। क्लियर है ना। अब इसमें आगे देखिए कह रहा है सप्लाई। और सप्लाई का मतलब हम लोग पढ़े भी थे कि जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक है। सप्लाई को दो तरीके से समझा जा सकता है। पहला क्या कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ, कि या तो हम सप्लाई ऑफ गुड्स कह सकते हैं या तो सप्लाई ऑफ सर्विस कह सकते हैं। गुड्स और सर्विस में आप लोग को अंदर पता ही होगा कि गुड्स जब कोई वस्तु दिया जाए और सर्विसेज यानी उसके बदले क्या हो, कोई सेवा प्रदान, उसका क्या दिया है। जब हम किसी गुड्स को सेल करेंगे तो यह गुड्स आप सप्लाई कहा जाएगा, और अगर जब हम सर्विस को प्रोवाइड करेंगे तो यह सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। जब गुड्स सप्लाई करेंगे तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा, और वही यदि सर्विस को करेंगे तो क्या कहा जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। क्लियर है ना। और आगे इसी में कह रहा है क्या, टाइप्स ऑफ सप्लाई। अब सप्लाई को कितने भागों में बांटा गया है, तो वैसे देखा जाए तो इसमें लगभग कितना दिख रहा है आपको, 4 सप्लाई करके दिख रहा है। कितना दिखाई दे रहा है। जो सबसे पहले कह रहा है क्या, इंट्रा स्टेट सप्लाई, और इंट्रा स्टेट को क्या कहा जाएगा, लोकल सप्लाई। अब इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दो शब्द है, पहले समझ लीजिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, पडरौना, जिस सिटी में हम लोग रहते हैं इस सिटी का क्या नाम है, पडरौना। और पडरौना के बहुत ऐसे पडरौना में बहुत ऐसे लोग होंगे जो बाहर से आकर के रूम लेके रहते हैं, आ रहा समझे ना। और बहुत लोग ऐसे हैं जिन लोग का प्रॉपर पडरौना में घर है ही, आ रहा समझे ना। तो अगर जो जिन लोग का प्रॉपर पडरौना में घर है उन लोग से क्या पूछा जाता है कि आप लोकल के हैं कि नहीं, क्या पूछा जाता है, लोकल के हैं कि नहीं है। अगर जहाँ वो पडरौना का रहने वाला तो कहेगा नहीं हम लोकल, हाँ लोकल ही है। और यदि लोकल नहीं हुआ तो कहेगा नहीं हम लोकल नहीं, हम बाहर से आके यहाँ, आ रहा समझे ना। सेम वही कंडीशन अप्लाई होता है किस पर, इंटर स्टेट सप्लाई पर और इंटर स्टेट सप्लाई। हाँ लेकिन ये होगा क्या, तो देखिए इंट्रा स्टेट की जब बात किया जाएगा तो इंट्रा स्टेट क्या होगा, लोकल सप्लाई। जैसे अगर हमारा स्टेट यूपी में रजिस्टर्ड है, यूपी में हमारा बिजनेस है, और हम यूपी के किसी कस्टमर से कोई सामान डील करेंगे, आ रहा समझे ना, तब हमारा क्या कहलाएगा, लोकल। क्लियर है ना। लेकिन वही, और यदि हमारा स्टेट यूपी है और यूपी को छोड़ करके यूपी के किसी अदर स्टेट में, बिहार में, उत्तराखंड में, अदर कोई भी स्टेट ले लिए हम, और यदि उस स्टेट में यानी कि अदर स्टेट में यदि हम देते हैं कोई सामान सेल या परचेस करते हैं, तो वहां पर हमारा क्या होगा, इंटर स्टेट आउटवार्ड सप्लाई होगा, ये इंटर स्टेट सप्लाई होगा। इंटर स्टेट जब हम अपने स्टेट से अपने स्टेट में करेंगे क्या होगा, अपने स्टेट के भीतर इंट्रा स्टेट, और इंटर स्टेट क्या होगा जब अपने स्टेट के बाहर करेंगे तब होगा इंट्रा स्टेट। इतना क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। अब चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं आखिर इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी कि लोकल सप्लाई। जो कह रहा है यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट में सेल करें तो यह सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई कहलाती। अगर जो आप अपने स्टेट में अगर जो कोई सर्विस या गुड्स सेल करेंगे तो वही क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई या तो लोकल सप्लाई। और आगे कह रहा सपोज, सपोज करिए कि यदि हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड,
हमारा बिजनेस कहाँ पे रजिस्टर्ड है? यूपी में। और हम यूपी के भीतर किसी अन्य बिजनेस को गुड्स या सर्विस सप्लाई करें तो यह सप्लाई हमारे लिए इंट्रा-स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई या फिर इंट्रा-स्टेट ट्रांजेक्शन या फिर लोकल ट्रांजेक्शन कहलाता। देखिए इसका 4 नाम दे दिया है। कब? कि मान लेते हैं कि यदि हमारा बिजनेस यूपी में क्या है, रजिस्टर्ड है। कहाँ रजिस्टर्ड है? और अगर हम यूपी के भीतर किसी अन्य बिजनेस को कोई सर्विस या गुड्स सप्लाई करेंगे तो वही सप्लाई हमारे लिए क्या कहलाएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। या अगला एक और नाम दिया क्या? लोकल सप्लाई। और एक और नाम वही कर दिया इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन या तो लोकल। क्लियर है ना? अब ये चारों में से कोई भी नाम पूछा जाए, लोकल ट्रांजेक्शन या फिर क्या लोकल इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, तो ये किस में आ जाएगा? इंट्रा स्टेट यानी कि लोकल सप्लाई। और लोकल सप्लाई क्या होगा? जब हम अपने स्टेट से अपने स्टेट के अंदर अपने स्टेट में कोई गुड्स सेल करेंगे। इंट्रा स्टेट क्या, ये समझ में आ रहा है ना? और इंट्रा स्टेट के पास क्या कह रहा है? इंटर स्टेट सप्लाई। अब ये क्या होगा यदि सपोज करिए कि हमारा बिजनेस यूपी में है और यूपी के अदर किसी यूपी को छोड़ करके किसी अदर स्टेट में यदि हम कोई गुड्स सेल करेंगे या सप्लाई करेंगे कोई वस्तु, हमारा क्या कहलाएगा? इंटर स्टेट। जैसे से देखिए यहाँ पे दिया है, यदि गुड्स या सर्विसेज को अपने स्टेट के बाहर सेल करें तो यह सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई कहलाता है। यदि हम क्या करें, अपने स्टेट के बाहर किसी दूसरे स्टेट में यदि कोई गुड्स सेल करेंगे तब हमारा वहां पे क्या कहलाएगा? सप्लाई इंटर स्टेट कहलाएगा। ये दे रहा है ना, सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। क्या सपोज हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और हम यूपी के बाहर किसी अन्य राज्य जैसे बिहार में गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई हमारे लिए इंटर स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाता है। ये दोनों लगभग क्लियर हो रहा होगा ना? इंट्रा स्टेट कब होगा? हाँ, जब अपने स्टेट से अपने स्टेट में करेंगे तब क्या होगा? इंट्रा स्टेट यानी कि लोकल। और इंटर स्टेट का वो जब अपने स्टेट से बाहर करेंगे। क्लियर है ना? अब इसी में दो शब्द और आता है, इनवार्ड सप्लाई और आउटवार्ड। देखिए अगर हमारा ये बिजनेस है ना, मान लेते हैं हमारा क्या है बिजनेस। यदि बिजनेस हम कुछ परचेज करते हैं, क्या करते हैं? परचेज करते हैं। बिजनेस है तो परचेज भी करेंगे और उसको फिर हम क्या करेंगे? सेल भी करेंगे। तो जो परचेज करके लेके आते हैं यही प्रोसेस हमारा कहलाता है इनवार्ड सप्लाई। क्या कहलाता है? इनवार्ड सप्लाई। कब? कि जब हम कोई गुड्स परचेज करके अपने बिजनेस में लेके आते हैं तब। और आउटवार्ड कब होगा? कि जब अपने बिजनेस कोई गुड्स सेल करें तो क्या होगा वो हमारा? आउटवार्ड। इतना क्लियर है ना? इनवार्ड क्या और आउटवार्ड क्या है? कोई दिक्कत इसमें? इनवार्ड कब होगा? कि जब हम परचेज करेंगे तब। और जब हम सेल करेंगे तब क्या होगा? आउट। वही कह रहा है इनवार्ड सप्लाई। जीएसटी हम जो कुछ भी परचेज करते हैं वह हमारी इनवार्ड सप्लाई होने पर आईटीसी, आईटीसी का मतलब क्या होगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त होता है। अब ये आईटीसी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, क्या आईटीसी आईटीसी आखिर ये है क्या? तो समझ लीजिए कि अगर जो हम कोई गुड्स परचेज करते हैं, सपोज कि हम 100 रुपया कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो इसके साथ साथ हम 5 रुपया टैक्स भी दे रहे हैं। 5 रुपया क्या दे रहा है? टैक्स। तो जो 5 रुपया टैक्स के रूप में दिए हैं ना, यही हमारा आईटीसी है। क्या है? आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। कि अभी आप क्रेडिट यानी कि उधार दे तो रहे हैं लेकिन बाद में आपको इनपुट यानी कि मिल जाएगा। कब मिलेगा? कि जब आप यही गुड्स यदि आप सेल करेंगे 120 रुपए में तो कस्टमर साहब जीएसटी कितना लेंगे? 6 रुपए। अब 6 रुपए में से आप 5 रुपए पहले दे दिए थे तो 5 रुपए अपने पास रख लेंगे और बचेगा कितना? 1 रुपए। तो यही गवर्नमेंट को हम क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। अब समझ आ रहा है? यानी कि जो परचेज करते समय जो टैक्स देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है। क्लियर है ना? और उसके बाद से दे रहा है क्या? आउटवार्ड सप्लाई।
आउटवार्ड सप्लाई क्या कह रहा है, जीएसटी हम जो कुछ भी सेल करते हैं तो वो हमारी आउटवार्ड सप्लाई कहलाती है, और आउटवार्ड सप्लाई होने पर टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। दोनों एक साथ समझ लीजिए कि ये आपका बिजनेस है, ये क्या है हमारा बिजनेस है, और बिजनेस हम कुछ परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे कुछ परचेज कर, और वही गुड्स हम क्या करेंगे सेल भी करेंगे। अब यदि परचेज किए हैं तो परचेज का प्रोसेस हमारा क्या है इनवार्ड है, और जब इनवार्ड होता है ना तो वहां पे क्या होता है आईटीसी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है आईटीसी, कि यदि आप 5 रुपया टैक्स अगर जो दे रहे हैं तो ये बाद में 5 रुपया आपको क्या होगा, जो यदि 5 रुपया आप दे रहे हैं तो ये 5 रुपया बाद में आपको वापस मिल जाएगा सेल करने के बाद। आ रहा समझ में ना। अब यही गुड्स जब हम परचेज किए थे तो इनवार्ड हुआ था, अभी हम क्या करेंगे सेल करेंगे, तो जब सेल करेंगे तो तब क्या होगा आउटवार्ड। क्लियर है ना, ये क्या होगा हमारा आउटवार्ड। और इसमें ये कह रहा है कि जब आउटवार्ड आउटवार्ड सप्लाई होता है तो टैक्स लायबिलिटीज बढ़ जाता है। टैक्स का मतलब कर और लायबिलिटीज का मतलब कर्ज। कर और कर्ज में अंतर समझिएगा, कर यानी कि टैक्स, लायबिलिटीज मतलब कर्ज आपके ऊपर बकाया है। बकाया कैसे होगा, तो आप टैक्स कितना दिए थे 5 रुपए, लेकिन टैक्स कितना कलेक्ट किए 6 रुपए, तो 1 रुपया एक्स्ट्रा आप लिए हैं, तो ये गवर्नमेंट को देना है कि नहीं देना है, तो ये आपके ऊपर लायबिलिटीज है कि नहीं है, कर्ज है कि नहीं है। यदि आप लिए हैं तो जब तक आप गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं कर देते तब तक कि आपके बिजनेस के ऊपर क्या है लायबिलिटीज। क्लियर है ना। तो अभी हमने आपको जो जो बताया इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, इनवार्ड और आउटवार्ड, चारों क्लियर है ना। अगर जिसमें कोई दिक्कत हो फिर पूछ लीजिए, हो जाएगा। इंट्रा स्टेट क्या है और इंटर स्टेट क्या है, ये समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। अब अगला हमारा आता है इसमें क्या, यही टैक्स लायबिलिटीज क्या है, और टैक्स लायबिलिटीज के बाद से आएगा आईटीसी क्या, दिख रहा है ना। और उसके नीचे हम लोग का मिलेगा क्या स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, प्रत्येक गुड्स और सर्विस की सप्लाई के लिए निम्नलिखित टैक्स, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि जब हम अपने स्टेट से और अपने स्टेट में जब करेंगे तो वहां पे हमारा क्या होगा इंट्रा स्टेट यानी कि लोकल सप्लाई होगा। तो जब भी लोकल सप्लाई होता है तो हम लोग पढ़े क्या लगेगा सीजीएसटी, और सीजीएसटी के बाद क्या लगेगा सीजीएसटी। पिछली क्लास में हम लोग का कंटेंट बता रहा था ना, जो बताए थे आप, आ रहा समझ में ना। और यदि अपने स्टेट से बाहर, जैसे कुछ हमारा यूपी में है और यूपी को छोड़कर हम बिहार से यदि कोई गुड्स परचेज या सेल कर रहे हैं वहां पे क्या होगा आईजीएसटी बस लगेगा, क्योंकि हमारे स्टेट चेंज है। और यही यदि अगर जो केंद्र शासित प्रदेश में आ जाए तब वहां पे क्या लगेगा यूटी जीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरी टैक्स। क्लियर है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि टैक्स लायबिलिटीज क्या है और ये आईटीसी क्या है। तो लगभग ऐसे सिंपल से हम तो बता ही दिए हैं ना कि यदि हम क्या करते हैं 100 रुपया कोई सामान खरीदते हैं और 5 रुपया टैक्स यदि पे कर देते हैं, तो खरीदते समय हम पे किए हैं ना, तो ये हमारा क्या है आईटीसी है, जो बाद में हमको प्राप्त हो जाएगा मिल जाएगा बाद। और यदि हम ये 120 रुपया का सामान अगर जो सेल किए हैं और 6 रुपया टैक्स ले लिए हैं तो यही हमारा क्या है टैक्स लायबिलिटीज है। क्या है टैक्स लायबिलिटीज है। अब यही टैक्स लायबिलिटी में से और यदि आईटीसी को माइनस करेंगे तो आ जाएगा क्या जीएसटी पेएबल अमाउंट, कि आपको जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी हमने कितना कलेक्ट कर लिया 6 रुपए, माइनस कर देंगे किसको आईटीसी को कितना है 5 रुपए, तो बराबर बचेगा कितना 1 रुपए। तो ये हमारा क्या है टैक्स लायबिलिटीज, ये हमारा क्या आईटीसी, और ये जो आ रहा है ये हमारा क्या है जीएसटी पेएबल अमाउंट। अब क्लियर हो रहा है ना। अब चलिए थोड़ा सा आते हैं यहीं पर, क्या दे रहा है पहला टैक्स लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब क्या होगा इनकम, हाँ कर्ज होगा। कह रहा जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई यानी कि सेल करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ ही साथ कुछ टैक्स अमाउंट या जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। तो समझ में आ ही रहा होगा
कि कोई भी गुड्स और सप्लाई या सेल करते हैं ना, तो उसका जो अमाउंट है वो तो लेते ही लेते हैं, और साथ ही साथ में उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट यानी कि टैक्स अमाउंट भी, जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। जो आगे कह रहा है गुड्स को सेल करते समय जितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं वही हमारी टैक्स लायबिलिटी कहलाती है। ये तभी हम बताए हैं ना कि यदि आप 120 रुपये कोई सामान बेच रहे हैं और 6 रुपये यदि आप ले रहे हैं, ये 6 रुपये आपके लिए क्या कहलाएगा? टैक्स लायबिलिटी कहलाएगा। क्लियर है ना? और आगे कह रहा है गुड्स को सेल करते समय जितना जीएसटी कलेक्ट करते वही हमारी टैक्स लायबिलिटी कहलाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि हमने एक गुड्स किसी कस्टमर को सप्लाई किया जिसकी कीमत कितने रुपए है? 100 रुपए, और इस गुड्स पर 5% जीएसटी लागू है, अतः टैक्स अमाउंट भी कितना होगा? 5 होगा। इस प्रकार कस्टमर से टोटल 105 रुपए कलेक्ट किए तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5 रुपए हो जाएगी, क्योंकि गुड्स का कीमत कितना था? 100 रुपए। उसके साथ हमने एक्स्ट्रा कितना लिया? 5 रुपए। एक्स्ट्रा कितना ले ली? 5 रुपए। अब यही 5 रुपए हमारे लिए क्या कहलाएगी? टैक्स लायबिलिटी। इतना क्लियर है ना? अगर जब पूछा जाए टैक्स लायबिलिटीज क्या, क्या जवाब देंगे? नहीं पता है, ये जवाब देंगे। हाँ, टैक्स लायबिलिटी नहीं, देखो बिल्कुल सिंपल जवाब देंगे कि जब भी हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई करते हैं तो उसकी कीमत के साथ साथ कुछ टैक्स अमाउंट यानी जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। आ रहा समझे ना? हम अपने कस्टमर जितना जीएसटी एक्स्ट्रा कलेक्ट किए रहते हैं वही जीएसटी हमारे लिए क्या कहलाती है? टैक्स लायबिलिटीज कहलाती है। आ रहा समझे ना? और टैक्स लायबिलिटी के पास क्या कह रहा है? इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी। यानी कि अगला क्या कह रहा है? आईटीसी कह रहा है कि जब हम गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो परचेज की कीमत के साथ साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं। अंतर समझिए, टैक्स लायबिलिटी हम सेल कर रहे थे और आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। तो जैसे हम सेल करते समय टैक्स कलेक्ट किए थे वैसे परचेज करते समय भी तो हम पेमेंट करेंगे ना, कि जब हम किसी और से लिए तो हमसे भी तो कोई और लेगा ना। तो वही दे रहे हैं यहाँ पे कि टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं। टैक्स अमाउंट ही हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी कहलाता है। और आगे कह रहा है क्या? सपोज यदि हमने एक गुड्स को अपने सप्लायर से परचेज किया जिसकी कीमत कितना रुपए है? 100 रुपए, और इस गुड्स पर 5% जीएसटी लागू है तो टैक्स अमाउंट 5 रुपए है। कितना होगा? 5 होगा। इस प्रकार हमने सप्लायर की टोटल कितना पेमेंट किया? हमने 105 रुपए पेमेंट किया। इस ट्रांजेक्शन के लिए हमारी आईटीसी कितना होगा? 5। इतना क्लियर है ना? बिल्कुल सिंपल इसको समझ लीजिए स्ट्रक्चर के माध्यम से। ये बिजनेस है, क्या ये? बिजनेस। और यदि आप सेल करेंगे कोई गुड्स, क्या करेंगे? सेल। तो प्रोडक्ट का कीमत कितना है? 100 रुपए, और उसके साथ यदि आप टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं तो ये 5 रुपए जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं यही आपके लिए क्या है? टैक्स लायबिलिटी है, क्योंकि अभी सेल की तरफ का है। और यही यदि हम परचेस करते, क्या करते हैं अर्जुन? परचेज करते, और परचेज करते समय यदि हम टैक्स ले लिए कितना? 100 रुपए कीमत है और 5 रुपए टैक्स ले लिए, तो ये 5 रुपए अमाउंट हमारे लिए क्या कहलाएगा? आईटीसी। इतना क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? अभी हम आपको क्या क्या बताएं? क्या क्या बताएं अभी? खड़े रहो संदीप। अब चलिए ध्यान दीजिए, अभी तक हमने आपको क्या बताया है। तो डुअल जीएसटी मॉडल ये तो लोग पता है कि दोनों लोग को अधिकार दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, कि टैक्स लगा भी सकते हैं और टैक्स कलेक्ट भी कर सकते हैं। ये क्या है? डुअल जीएसटी मॉडल। उसके बाद बताया सप्लाई कि जीएसटी में जो कुछ भी हम क्या करते हैं, जो गुड्स चाहे गुड्स हो या फिर सर्विस हो, अगर जो हम प्रोवाइड करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? सप्लाई कहलाता है। और सप्लाई को 4 भागों में हम लोग पढ़े, कौन कौन सा? इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, और उसके बाद इनवर्ड और आउटवर्ड। इंट्रा स्टेट कब होगा? कि जब हम अपने स्टेट से अपने स्टेट में परचेज या सेल करेंगे तब क्या होगा? इंट्रा स्टेट होगा। और इंटर स्टेट पढ़े हैं कि जब अपने स्टेट से बाहर करेंगे तो वहां पे क्या होगा? इंटर स्टेट।
और उसका हम लोग पढ़े इनवार्ड और आउटवार्ड। तो इनवार्ड क्या है, तो जीएसटी में जो कुछ भी हम परचेज करते हैं वो परचेज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इनवार्ड कहलाती है। और इनवार्ड होने पर टैक्स ये आईटीसी क्या होती है, प्राप्त होती है। आईटीसी क्या होती है, प्राप्त होती है। और उसका हम लोग पढ़े क्या, आउटवार्ड। और आउटवार्ड में हम लोग यही पढ़े हैं कि जीएसटी में जो कुछ भी हम सेल करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, आउटवार्ड सप्लाई। और आउटवार्ड सप्लाई होने पर हमारी टैक्स लायबिलिटीज बढ़ती है, यही पढ़े हैं ना। और उसके बाद से आईटीसी के बाद से हम लोग पढ़े हैं क्या, टैक्स लायबिलिटी। और टैक्स लायबिलिटीज क्या होगा कि परचेज करते समय यदि हम कुछ टैक्स के रूप में दे दिए एक्स्ट्रा, तो वही हमारा क्या है, टैक्स लायबिलिटी है। नहीं, सेल करते समय, सेल करते समय देखो, और जो कोई गुड्स है और गुड्स हमारा कितने रुपए का, 100 रुपए का, आ रहा है समझे ना। अब 100 रुपए में हम बेच रहे थे, लेकिन साथ में ये कहने इस पे 5 रुपए क्या है, जीएसटी भी है। तो जो 5 रुपए एक्स्ट्रा हम कलेक्ट किए उससे ना, तो यही 5 रुपए हमारे लिए क्या है, टैक्स लायबिलिटी है। और यदि कोई गुड्स हम परचेज करने यानी खरीदने गए, क्या करने गए, खरीदने गए, और जब खरीदने गए हैं ना, तो वो कह रहे देखिए 100 रुपए का सामान है, प्लस आपको 5 रुपए क्या देना होगा, जीएसटी देना होगा। तो यही 5 रुपए हमारे लिए क्या है, आईटीसी है। क्या है, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो बाद में आपको वापस मिल जाता है, आपको अपने पास से निकाल सकता नहीं। पहले तो आप देंगे और बाद में क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। कैसे, तो देखिए अगर जो आप 100 रुपए का गुड्स है और 5 रुपए टैक्स दिए हैं, तो सेल करें तो 5, इतना ही नहीं बेचेंगे। मान के चलिए कि आप दे दिए कितना, 120, तो इसका 5% टैक्स कितना हो जाएगा, 6। अब टैक्स लाइबिलिटीज में से आईटीसी को माइनस करेंगे, तो टैक्स लाइबिलिटीज कितना है, 6 रुपए। और आईटीसी कितना है, 5 रुपए, बराबर कितना आएगा, 1। और यही 1 हमारे लिए क्या कहलाएगा, जीएसटी पेएबल या टैक्स पेएबल अमाउंट। ना क्लियर है ना। तो अभी जो हम आप लोग को बताएं ये पढ़ के आ जाएंगे सभी लोग ना, और अगली क्लास में पूछेंगे सब लोग भूल जाएंगे ना, अब नहीं भूलोगे ना। तो आज आप लोग ये पढ़ करके आइए। और वही दिया, स्ट्रक्चर दिया है, और स्ट्रक्चर के बाद हम लोग का क्या दिया, रजिस्ट्रेशन दिया, कि आखिर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं और क्या तरीका होता है। तो ये आज बस इतना पढ़ के आइए आप लोग।